दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है क्लोनल सिलेक्शन। आपको बता दें कि आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो के हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते समय कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं या मिस करते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा करिए। तो क्लोनल सिलेक्शन को समझने से पहले हमें जानना होगा बी सेल या फिर कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में, क्योंकि आगे बी लिम्फोसाइट आएगा और अगर आप बी लिम्फोसाइट्स के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो क्लोनल सिलेक्शन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको बता दें कि जो बी सेल है इसको हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये एक प्रकार का लिम्फोसाइट है, यानी कि जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल है उसी का एक प्रकार है और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। और ये जो बी सेल है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। तो जैसे वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, उसी तरह बी लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, ये भी जान लीजिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, आपको पता भी होगा। और जो बी सेल होते हैं या बी लिम्फोसाइट होते हैं वो टी लिम्फोसाइट से कम होते हैं। बी लिम्फोसाइट कुल लिम्फोसाइट का केवल 20% होता है, बाकी जो 80% होता है वह टी लिम्फोसाइट होता है। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये बनते हैं बोन मैरो में और मैच्योर भी होते हैं बोन मैरो में, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है ये बनते हैं बोन मैरो में, मैच्योर होते हैं थाइमस में। और ये जो मैच्योर बी सेल होते हैं आउटसाइड द लिम्फ नोड, इनका जो लाइफ स्पॉन होता है वो बहुत कम होता है और ये जल्द से जल्द एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि जो बी सेल है या ये जो बी लिम्फोसाइट है इनका काम है एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। आप इस बात को याद रखिएगा। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बी सेल है या बी लिम्फोसाइट है ये दो रूपों में पाए जाते हैं। एक होता है मेमोरी बी सेल और दूसरा है प्लाज्मा बी सेल। तो जो प्लाज्मा बी सेल होते हैं वो क्या करते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और जो मेमोरी बी सेल है ये क्या कहता है कि भविष्य में अगर वही एंटीजन या वही रोगाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी दोबारा बॉडी पे अटैक करता है, सेल पर अटैक करता है तो उससे लड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में उस एंटीजन के खिलाफ एक मेमोरी सेल बन जाती है ताकि भविष्य में अगर वो एंटीजन अटैक करे तो वो उसे ख़त्म कर सके। तो बी सेल या फिर कह सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है उससे जुड़ा हुआ हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है क्या। तो क्लोनल सिलेक्शन जो थ्योरी है सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर FM बर्नेट ने 1959 में दिया था। और ये जो थ्योरी है एक प्रकार से एंटीबॉडी प्रोडक्शन की थ्योरी है। अब इनकी थ्योरी के अनुसार कैसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है इसको हम समझते हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिएगा। तो इसके लिए एक हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोन प्रेजेंट होगा। और जाहिर सी बात है बोन है तो इसमें होगा, इस बोन में बोन मैरो। तो यदि बोन मैरो है तो बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगे। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो मैच्योर होता है बोन मैरो में ही और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस में। तो ये जो बोन मैरो है इस बोन मैरो में प्रेजेंट क्या है, स्टेम सेल। तो इन स्टेम सेल से जो एक सेल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रिकर्सर सेल। यानी कि इसमें स्टेम सेल में एक सेल जो होगा वो होगा प्रिकर्सर सेल जो कि बी सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रिकर्सर बी सेल होते हैं ये एक प्रकार से इनिशिएटर होते हैं जो कि आगे चल के बी सेल की पॉपुलेशन बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो प्रिकर्सर बी सेल है अब ये प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉटर बी सेल। तो वैसे तो डिफरेंट कई तरह के होंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 अलग अलग टाइप शो कर दे रहा हूँ। तो ये अलग अलग बी सेल के टाइप है लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो एक ही है, यानी कि एक ही प्रिकर्सर सेल से ये 3 डिफरेंट टाइप के बी सेल बने हैं। तो देखिए ये जो बी सेल बने हैं
इनके पास जो BCR होगा यानी कि बी सेल रिसेप्टर, वो एक अलग एंटीजन के लिए होगा। अब जो ये दूसरा वाला बी सेल है, इसका जो BCR होगा ये दूसरे तरह के एंटीजन के लिए होगा। अब ये जो तीसरा वाला बी सेल है, इसका जो BCR होगा यानी कि इसका जो रिसेप्टर होगा वो अलग तरह के एंटीजन के लिए होगा। यानी कि जो तीनों तरह के बी सेल है उनके जो रिसेप्टर है वो तीनों अलग है। यानी कि ये 3 अलग अलग एंटीजन से जुड़ सकते हैं। यानी कि ये 3 अलग स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बने हुए 3 डिफरेंट बी सेल हैं। और ये जो तीनों बी सेल है इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो अलग अलग है। यानी कि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग बी सेल है। तो ओरिजिन एक ही है लेकिन सेल अलग अलग है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जीन रीअरेंजमेंट। तो जीन रीअरेंजमेंट के कारण ये जो एंटीबॉडी जो जुड़े हुए हैं, ये जो रिसेप्टर है, ये क्या है? अलग अलग है। तो ये जो रिसेप्टर हैं ये एंटीबॉडी ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परंतु ये मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसे बी सेल हैं जो कि कभी भी एंटीजन से नहीं जुड़े हैं, इन्हें हम नाइव बी सेल का नाम देते हैं। अब ये जो बी सेल है, अब इनका हमें फंक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? इनका जो फंक्शन है हमें देखने को मिलेगा लिम्फ नोड में। तो यहाँ पर मैं लिम्फ नोड बना दे रहा हूँ। तो ये हो गया एक लिम्फ नोड। तो होता क्या है कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं इनका जो इनकाउंटर होता है वो लिम्फ नोड में ही होता है। तो यहाँ पर हम तीनों जो बी सेल है इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो 3 कलर से अलग अलग बी सेल बनाया था उनको भी यहाँ पर ड्रा कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर जो एंटीजन आया है वो स्पेसिफिक है ये ब्लू कलर वाले बी सेल के लिए, क्योंकि उसका जो रिसेप्टर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के एंटीजन के लिए बना हुआ है। तो ये वाला जो एंटीजन है इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो सिर्फ इसके लिए है, बाकी इन दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों के जो रिसेप्टर हैं वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारे बी सेल में जो सिलेक्शन हुआ सिर्फ इस बी सेल का हुआ। तो ये जो बी सेल है इसको जिसे हम सेलेक्ट किए हैं वो अकेला काफ़ी नहीं है कि इतने ढेर सारे एंटीजन को वो ख़त्म कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस वाले बी सेल को डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हम क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा। तो जब इस बी सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 2 तरह के रिस्पांस के लिए सेल बनाएगा। एक है, तो पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी रिस्पांस और दूसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी रिस्पांस। तो आगे चल के ये दोनों जो रिस्पांस होंगे, एक बनाएंगे प्लाज्मा सेल और दूसरा बनाएंगे मेमोरी सेल। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो बी सेल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्लाज्मा और मेमोरी सेल। तो ये है प्लाज्मा बी सेल, इसकी जो संख्या होती है वो मेमोरी सेल से अधिक होती है। तो ये जो प्लाज्मा बी सेल है इनका काम क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्युबल एंटीबॉडी। अब यहाँ पर बात आती है कि सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ क्यों चाहिए? तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो एंटीजन है वो अकेला नहीं है, बहुत सारे एंटीजन है और इन सभी एंटीजन को निकालना है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो बी सेल होती है अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है प्लाज्मा बी सेल में, और ये जो प्लाज्मा बी सेल है बहुत सारे सॉल्युबल एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो कि इन सभी एंटीजन को ख़त्म कर सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो स्पेसिफिसिटी इस सेल की है, यानी कि इसमें जो रिसेप्टर है, यानी कि बी सेल जो रिसेप्टर है, ये BCR क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन है, या फिर कह सकते हैं मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन को ही हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो सेम रिसेप्टर इन सारे सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ के पास भी होती है। तो यहाँ पर जिसको सेलेक्ट किया गया है उनके ही क्लोन बनाए गए हैं। तो प्लाज्मा सेल के अलावा एक और भी टाइप का बी सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल। तो ये जो मेमोरी बी सेल है ये फ्यूचर में काम करता है, यानी कि ये एक प्रकार का सेकेंडरी रिस्पांस करता है। तो भविष्य में जब भी कभी
ये एंटीजन अटैक करता है तो इस एंटीजन की जो मेमोरी होती है हमारे में पहले से बनी रहती है और ये इन एंटीजन को ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा सेल है इसे हम इफेक्टर सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसे क्लोनल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक स्पेसिफिक बी सेल लिया है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ता है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक बी सेल को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म और मेमोरी सेल में बनाते हैं और अपने अनुसार बनाते हैं और इसके ढेर सारी कॉपी बनाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन। तो ये जो क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस है ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि कैसे किसी इम्यून सिस्टम में कोई एंटीजन से जो सर्टेन बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट जुड़ते हैं और उस एंटीजन को नष्ट करते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब एक एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली का सामना करता है तो इसके जो एपिटोप्स होते हैं अंततः बी लिम्फोसाइट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिनकी सतह पर बी सेल जो रिसेप्टर होते हैं वह क्या होते हैं कि इस एंटीजन के साथ फिट हो जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, नष्ट कर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एन एंटीजन इनकाउंटर्स द इम्यून सिस्टम इट एपिटोप्स eventually will react only with B lymphocyte with B cell receptor on their surface that more or less fit, and this actives those B lymphocyte. This process is known as clonal selection. तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है क्लोनल सिलेक्शन का ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।